नमस्कार। आज हम यहाँ इंटेक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के कटनी चैप्टर के तहत कटनी की ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की विभिन्न स्थानों का परिचय कराने के लिए एक हम फिल्म बना रहे हैं, जिसे YouTube के माध्यम से आप सभी के सामने लाएंगे। मैं इंटेक के हमारे साथियों का इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। डॉक्टर अमित साहू जी, भाई राजेंद्र सिंह जी और हमारे आज हम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कटनी में जो जन संघर्ष हुआ, उस जन संघर्ष की ऐसी पावन धरा पर हम यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ सामने हमारे बिजरावगढ़ राजा साहब के सेनापति सैयद बहादुर खान साहब की मज़ार है, दरगाह है, जिनका स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उनका योगदान रहा है। आज हम इंटेक के अपने इस प्रयास में जो हम कटनी ज़िले की हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, उनकी पहचान कराने के प्रयास में जो ये सिलसिला आरंभ हुआ है, इसके प्रथम चरण में आज हम यहाँ उपस्थित हैं। हमारे साथ सैयद बाबा दरगाह समिति के प्रमुख मोहम्मद शकील साहब साथ में हैं, जो यहाँ सब देख रेख करते हैं और प्रतिवर्ष यहाँ उर्स का आयोजन कराते हैं। आइए हम अंदर चलते हैं। डॉक्टर साहब, 1857 का जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें इस जगह का क्या महत्व है? 1857 में जो कटनी को आज हम एक बड़े नगर के रूप में देखते हैं, इसका स्वरूप बहुत छोटा था। यह एक छोटा सा गांव था, मात्र कुछ घर ही यहाँ पर स्थित थे, परंतु यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मिर्जापुर मार्ग पर स्थित था। यह क्षेत्र बिजरावगढ़ रियासत के अंतर्गत आता था। उस समय बिजरावगढ़ रियासत के तत्कालीन राजा ठाकुर सरजू प्रसाद जी थे। उनके मन में अंग्रेजों से गुलामी का बहुत पीड़ा थी। वह देश को स्वतंत्र देखना चाहते थे। जब दिल्ली में बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई, तब ऐसा इतिहास में लिखा हुआ हमको मिलता है कि बिजरावगढ़ रियासत ही एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसमें राजा सरजू प्रसाद जी ने वाणा कसाव एवं कड़क बिजली नामक तोपों को दागकर इस क्रांति का अभिनंदन किया। देश के बड़े क्षेत्रों में जैसे क्रांति प्रारंभ हुई, तो इस क्षेत्र में भी क्रांति प्रारंभ हुई। तत्कालीन अंग्रेज तहसीलदार को मारकर बिजरावगढ़ राजा की सेनाओं ने इस क्षेत्र से बाहर कर दिया और इस क्षेत्र को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त करा लिया। यह जो महत्वपूर्ण राजमार्ग था, इस पर जगह जगह चौकियां कायम कर अंग्रेजों का उत्तर भारत से दक्षिण भारत के लिए जो संपर्क था, उसको अवरुद्ध कर दिया गया। तब इस जो अंग्रेजों की राह में एक जो महत्वपूर्ण रोड़ा बिजरावगढ़ रियासत ने प्रस्तुत किया था, इस रोड़े को हटाने के लिए जबलपुर को में कब्जा करने के पश्चात अंग्रेज सेनापति व्हीसलर के नेतृत्व में एक बड़ी सेना बिजरावगढ़ रियासत को पराजित करने हेतु अंग्रेजों ने यहाँ पर भेजी। इस सेना में लगभग 50 तोपें, 300 निशानेबाज, 500 घुड़सवार एवं हजारों की संख्या में पैदल सैनिक थे। जबलपुर से चलकर ये सेनाएं 17 फरवरी 1858 को कटनी पहुंची और इन्होंने वर्तमान में जो दुगाड़ी नाला का क्षेत्र है एवं कटाई घाट का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पर अपनी तोपों को लगाकर यहाँ पर मोर्चेबंदी की। बिजरावगढ़ रियासत की फौजें बहादुर सेनापति सैयद बहादुर खां के नेतृत्व में इन्होंने
मिशन चौक एवं कटनी नदी के बीच के क्षेत्रों में तोपें लगाकर मोर्चाबंदी की। 18 फरवरी 1858 को इन दोनों फौजों की वर्तमान क्षेत्र जहां पर यह सैयद बहादुर खां बाबा की मज़ार स्थित है, यहाँ पर एक बड़ा मैदान हुआ करता था और झाड़ियों का कुछ झुरमुट था। यहाँ पर दोनों फौजों की भिड़ंत हुई। बिजरावगढ़ सेनाओं ने अत्यंत बहादुरी पूर्वक, संसाधनों में कमी के बावजूद भी अंग्रेज सेनाओं का बहादुरी पूर्वक साथ दिया। बिजरावगढ़ सेनाओं के साथ आसपास के जो छोटे जागीरदार थे, बिलहरी के जागीरदार थे और जो छोटी छोटी रियासतें थी उनकी फौजें भी सम्मिलित थी। अत्यंत बहादुरी पूर्वक बिजरावगढ़ रियासत की सेनाएं लड़ रही थी एवं अत्यंत वीरता पूर्वक इन सेनाओं का नेतृत्व बाबा सैयद बहादुर खान जी कर रहे थे। युद्ध में लड़ते हुए अचानक एक तोप का गोला बहादुर सेनापति को लगा और वह बुरी तरह से घायल होकर इस क्षेत्र में गिर पड़े। उनके घायल होते ही बिजरावगढ़ की सेनाओं में खलबली मच गई एवं अंग्रेज सेनाओं का जोश बढ़ गया, जिस कारण से इस युद्ध में देसी फौज को शिकस्त झेलनी पड़ी। जो बाबा के साथी थे उन्होंने बहादुर सेनापति को यहीं पास में एक गड्ढे में रखकर उनके शरीर को झाड़ियों से ढक दिया एवं 2 दिन में युद्ध समाप्त होने के पश्चात यहाँ पर आकर उन्होंने बाबा को संस्कार पूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया। कई वर्षों तक यह जो बाबा का मज़ार स्थान था, कब्र थी, वह ऐसे ही उपेक्षित पड़ी रही। कुछ लोग आकर उसमें श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे, परंतु लंबे समय तक यह उपेक्षित ही रही। कुछ समय के पश्चात एक तहसीलदार साहब के ध्यान में यह बात आई और उन्होंने इस स्थान को पक्का किया। इसके पश्चात आसपास के क्षेत्र के नागरिकों ने भी इस स्थान के संरक्षण हेतु प्रयास किया। स्वतंत्रता के संग्राम में सारे देश भर में लोगों ने संघर्ष किया और अपनी कुर्बानियां दी और लोग शहीद हुए बड़ी संख्या में। बिस्मिल साहब ने कहा है, उनका शेर है कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही आखिरी निशा होगा। ये स्वतंत्रता की लड़ाई में जो लोग शहीद हुए, देश भर में उनके स्थान हैं, मगर बहुत सी जगह पर लोगों ने उन्हें भुला दिया। उनकी स्मारक, उनकी यादें, स्मृतियाँ हमें देखने को नहीं मिलती। मगर हम कटनी शहर वालों को इस बात पे गर्व है, फख्र है हमें कि हमारे यहाँ हमारे ऐसे महान क्रांतिकारी सैयद बहादुर खान साहब की स्मृति को हमारे शहर के लोगों ने बड़े सहेज के रखा है। हेरिटेज ऑफ कटनी पावर्ड बाय इंटेक यूट्यूब चैनल के अगले अंक में अब हम तिलक राष्ट्रीय विद्यालय, जो कि 2021 में अपने गौरवशाली 100 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है, एवं महात्मा गांधी की 1933 की कटनी यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।